अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है मटन यखनी वाइट पुलाव। इतना ज़्यादा मज़े का ये पुलाव बनता है ना कि आप खाते ही जाएंगे, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। यकीन मानिए, जब मैं ये पुलाव बना रही थी ना तो पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू हो गई थी। और बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल घर के मसालों से हम तैयार करेंगे और इतना ज़्यादा मज़े का ये तैयार होगा। तो चलें देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने मटन ले लिया था, 2 किलो के करीब ये मटन मैंने लिया है। चलें इसकी यखनी बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने बड़ा सा थोड़ा पतीला ले लिया है, इसमें ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त को मैंने पहले धोया और फिर मैंने छन्नी पर डाल रख दिया था। ठीक है, ये देखिए थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी बोटियां हैं इसकी, तो मैंने यही इस तरह का ही लिया है। ठीक है, अब इसमें मसाले जो जाएंगे वो देख लेते हैं। ये देखें, 4 से 5 आप हरी इलायची ले लें। सब्ज़ी इलायची जो होती है वो आपने लेनी है। ठीक है, 5 इलायची ले लें, 2 बड़ी इलायची ले लें, काली वाली जो गरम मसाले में हम डालते हैं। ये देखें, 3 से 4 आपने दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। और ये देखें, 5 मैंने बादियान के फूल लिए हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्चें ले लेंगे। ये देखें, इसमें 10 से 12 लौंग डाल देंगे और 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है। 2 चम्मच ही मैंने सौंफ ले ली थी। और एक बड़े साइज़ की प्याज डाल देंगे इसमें। ये देखें, प्याज डाल दिया। अब इसमें 2 लीटर पानी डालना है, लेकिन 1 चम्मच भरकर नमक भी डाल देंगे। नमक जो मैं अभी डाल रही हूँ ना, वो यखनी के हिसाब से डाल रही हूँ, चावल के लिए हम बाद में नमक डालेंगे। और 2 लीटर इसमें पानी डाल देंगे और इसको यखनी को पकाना है हमें 40 मिनट के लिए, क्योंकि ये मटन है तो ये आधे घंटे में अच्छा सा गल जाता है, लेकिन पुलाव में थोड़ा सा नरम होना चाहिए, तो मैं इसको 40 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। इतने हमारी यखनी तैयार होगी तो हम चावल भी भिगो देंगे, ताकि जब यखनी भी तैयार हो जाए। और 40 मिनट तक हमें ये बासमती चावल मैं ले रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं 1.5 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं और 2 किलो मैंने मटन लिया है। क्योंकि हम जब मटन या बीफ में बना रहे हो, गोश्त हम कम लेते हैं ना, तो चावल ज़्यादा लगते हैं और गोश्त कम लगता है। तो आपने 2 किलो, अगर बीफ में बना रहे हैं तो बीफ भी आप 2 किलो ले लें और 1.5 किलो बासमती चावल ले लें, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये देखें, यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चलें अब एक बोटी निकालते हैं और चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। ये देखें, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गोश्त बिल्कुल ही नरम हो गया है, अच्छे से गल गया है। अब यखनी अलहदा कर लेंगे और गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया। ये देखें, आप देख सकते हैं। चलें अब पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने पतीला रख दिया था, 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और 1 प्याज इसमें भी डाल देंगे हम, चॉप की हुई। बड़े साइज़ की प्याज मैंने 1 ले ली थी। अगर आप, जो आज हम बना रहे हैं वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो प्याज में बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने बारीक बारीक चॉप करनी है। ये डाल देंगे। थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल देंगे इसमें। ये देखें, साबुत गरम मसाले में 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया, 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 10 से 12 काली मिर्चें थी और 6 से 7 मैंने लौंग ले ली थी। प्याज के साथ थोड़ा सा इनको भून लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
इतना भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लेकिन प्याज में कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर प्याज में कलर आ गया ना हल्का सा भी ब्राउन, तो आपके पुलाव का कलर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, मतलब वाइट पुलाव आपका नहीं बनेगा। इसलिए प्याज में कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये देखें, इस तरह ही चमचा चलाते रहेंगे। ये देखें बिल्कुल पिंक सी हो गई है, लेकिन प्याज में कलर नहीं आया। जब इस तरह से प्यारी सी खुशबू आ जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें, अब 2 चम्मच मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया था। हरी मिर्ची पीस कर आप डालेंगे ना, तो इससे ना जो पुलाव का कलर है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लाल मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें, हम हरी मिर्चें और काली मिर्चें मैंने डाली है ना, उसका ही टेस्ट आएगा इसमें। और थोड़ी साबुत मिर्चें भी इसमें डलेंगी, वो आखिर में हम डालेंगे। ये देखें, बस 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद जो हमने मटन यखनी से अलहदा किया है वो डाल देंगे इसमें। ये देखें, अच्छा सा भुन गया है, प्यारी सी खुशबू आने लग गई थी। तो अब इसमें मटन डाल देंगे। मटन को भी 2 मिनट तक बस हमें इसको भूनना है मसाले के साथ। उसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे। ये देखें, मटन जो था वो थोड़ा नरम है, तो इसलिए आपने ज़्यादा इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस थोड़ा सा, मतलब 1 से 2 मिनट आप इसकी भुनाई करें और उसके बाद इसमें यखनी डाल दें। पुलाव वगैरह जो बनता है ना, उसमें थोड़ा सा अगर बीफ का भी बना रहे हैं या मटन का भी, तो थोड़ा गोश्त नरम होता है ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें, अब सारी यखनी डाल देंगे। ये देखें, यखनी मैंने डाल दी है। अब इसमें नमक डाल देंगे चावल के हिसाब से। थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच भरकर नमक और डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने 10 से 15 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ी हरी मिर्चें वो भी डाली हैं जो रेड हो रही थी, और थोड़ी मैंने हरी डाल दी है, और धनिया पुदीना डाल दिया है। अभी इसको ढककर पकाना है हमें। जब ये यखनी उबलने लग जाएगी ना, मतलब एक उबाल आ जाएगा, तो फिर बाकी जो हमने हरा धनिया और पुदीना बचाया है ना, तो चावल डालेंगे जब हम डालेंगे, ठीक है। अब चलें इसको थोड़ा पका लेते हैं। ये देखें, यखनी में ये देखें, आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया है। तो अब जब इस तरह से बॉयल आने लग जाए ना, जब आपने चावल डालने हैं, ठीक है। अब ये देखें, चावल को मैंने भिगो दिया था। जब यखनी चढ़ाई थी तो अच्छे से ये भीग गए। थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने धनिया पुदीना बचाया है ना, वो अब डाल देंगे। ये देखें, धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है। अब इसको ढककर हमें पकाना है 5 मिनट बाद, फिर इसको चेक करना है। चलें, 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। ये देखें, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है। बस इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसको दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब आप इस तरह से पुलाव जब चला रहे हो ना, तो बिल्कुल हल्के हाथ से चलाइएगा, क्योंकि चावल टूट जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम तेज़ तेज़ अगर चमचा चलाएंगे ना, तो चावल हमारे टूट जाएंगे, जो कि पुलाव दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, मैं हल्के हाथ से बिल्कुल ऊपर नीचे कर रही हूँ चावल को। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इसको फैला देंगे, और उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ना हम इसको दम पे रख देंगे। चलें, अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर रख देते हैं। ये देखें, ये देखें, बस आपने इतनी आंच रखनी है इसकी, बिल्कुल हल्की सी, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो चलें, 10 मिनट हो गए थे और मज़ेदार सी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो ये देखें, ढक्कन मैंने हटाया है ना, जब बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो चलें, अब इसको चला लेते हैं, और बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा मटन यखनी वाइट पुलाव। तो आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये पुलाव बना था, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
देखिए मैं आपको चलाकर भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं एक एक चावल बिल्कुल अलहदा हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल वाइट पुलाव हमारा मज़ेदार सा तैयार हुआ है। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। इस तरह इसमें से खुशबू आ रही थी जैसे हम देख कर ढक्कन हटाते हैं ना, अच्छी सी खुशबू आती है, सेम वैसी ही खुशबू आ रही थी और आपने देखा घर के मसाले से ये तैयार हुआ है। तो चलें आप प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया था, देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इस जो मैंने मटन डाला है ये भी मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये गल गया है। बिल्कुल नरम सा, ये बहुत ही अच्छे से गोश्त हमारा गल गया था। ये देखें करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। जब आप भी अपने घर में इस तरह से ये मटन पुलाव या बीफ पुलाव बनाएंगे ना, यकीन मानिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी मैं आपको तोड़ के तो दिखा रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसकी बोटी मैंने उठाई थी ना, बहुत ज़्यादा गर्म थी। चलें अब थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, देख सकते हैं बस हल्का सा मैं इस तरह तोड़ी हूँ, इसका रेशा बिल्कुल ही अलहदा हो रहा है। ये देखें कितना नरम और मुलायम हमारा गोश्त गल गया है, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बना है। ये देखिए मैं चम्मच में भी लेकर आपको दिखा रही हूँ, लग रहा है ना मज़ेदार। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही मज़े का आपका ये पुलाव तैयार होगा। तो आपने पूरी रेसिपी पहले मेरी देखनी है और उसके बाद आपने ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना है। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी यखनी मटन पुलाव बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।